रूपा, सूरज सिर पर चढ़ाया और तू अब तक बर्तन ही मल रही है। जब देखो तब सुस्ताई रहती है। जा जंगल से लकड़ियाँ काट ला। माँ, रात भर बुखार था, थोड़ी कमजोरी लग रही है, क्या मैं आराम कर लूँ? कमजोरी? मेहनत से भागेगी तो यही होगा। अब ज्यादा बहाने मत बना। जा जंगल, और जब तक 2 गठरी लकड़ियाँ न लाए वापस मत लौटना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, अब गुस्सा मत करिए। ये कहकर रूपा जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाती है। रूपा जब जंगल में लकड़ी काट रही थी तभी एक चमकदार रोशनी रूपा के आसपास घूम रही थी, लेकिन रूपा ने ध्यान नहीं दिया। वो लकड़ी काट कर कटी हुई लकड़ी को लेकर घर की तरफ निकल गई। आ गई महारानी। इतनी देर तक तू लकड़ी काट रही थी? सब पता है मुझे। जंगल में जाकर आराम कर रही थी। कामचोर कहीं सारे काम पड़े हुए हैं। माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैं जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाई हूँ। क्या रूही एक दिन खाना नहीं बना सकती है? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? महारानी बन गई है क्या तू? अगर मेरी बेटी खाना बनाएगी तो तू महारानी बन के बैठेगी क्या मेरे सर पे? जा जाकर खाना बना, ज्यादा जुबान मत लड़ा। देखो तो मेरी बेटी का चेहरा कैसा कोमल सा था, एकदम मुरझा सा गया है। सुबह से कुछ नहीं खाई है, और तू क्या ऐसे मेरा मुंह देख रही है? जा जाकर खाना बना। रूपा की सौतेली माँ ये जानती थी कि रूपा का तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वो रूपा से खाना बनाने को बोलती है। रूपा की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन खाना खाती हैं और रूपा को एक बार भी नहीं पूछती हैं खाने को। खाने को कुछ भी नहीं बचा होता है। रूपा का पेट भूख के मारे दर्द करता है। वो दर्द से करारती रहती, पूरी रात भूखी पड़ी रहती है। अगली सुबह रूही रूपा से कहती है, देख रूपा, माँ ने मुझे नया बैग दिया है। तेरे पास तो अभी भी वही टूटी फूटी सी बैग पड़ी हुई है। कितनी शर्म की बातें हैं। रूही, माँ तुझसे बहुत प्यार करती है और तुझे हर चीज देती है। मैं कभी जलती नहीं, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ ने मुझे सिर्फ बर्दाश्त किया है, अपनाया कभी नहीं। भला तुझे क्यों अपनाएंगी? आखिर में तू तो सौतेली बेटी है और इस घर की बोझ है, तू बोझ। रूही की बात सुनकर रूपा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। माँ, आपने तो रूही को नया पर्स दिलाया है, मुझे कम से कम एक कपड़ा ही दिला दीजिए। देखिए मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए और फट गए हैं। चल हट, नौकरानी सी औकात नहीं तेरी। आ रही है बड़ी कपड़ा लेने वाली, अभी तुझे मैं कपड़ा दूंगी। जा जाकर घर का काम कर, खाना बना, बस बातें। नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? मेरे घर में रहकर, मेरे घर का खाना खाकर तू मुझसे लड़ रही है? तेरी इतनी औकात? तू मेरे घर से निकल जा, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगी। रूपा की सौतेली माँ रूपा को घर से बाहर निकाल देती है और रूपा जंगलों में चली जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। कुछ समय के बाद वहाँ पे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। रूपा उस रोशनी को ध्यान से देखती है कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है। वो रोशनी बहुत ही चमकदार होती है। तभी कुछ समय के बाद उस रोशनी में से खूबसूरत परी निकलती है। रूपा देखकर डर जाती है। वो परी इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी सुंदरता आकर्षित करती होती है और वो धीरे से रूपा के पास जाती है और बोलती है, रूपा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं सोन परी हूँ। मैं केवल उन्हीं को दिखाई देती हूँ जिनका दिल सच्चा
और मन निष्कलंक हो। तुम्हारा दुख मैं बहुत समय से देख रही हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? माँ मुझे क्यों इतना सताती हैं? मैंने तो कभी उनका विरोध तक नहीं किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य और करुणा। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि तुम जब भी मुझे सच्चे दिल से याद करोगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। बोलो रूपा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहोगी। सोनपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बस मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बस इतनी सी बात? मैं अभी तुम्हारे लिए एक छोटा सा और प्यारा सा घर बना देती हूँ। सोनपरी अपने जादू से वास्तव में खूब सुंदर सा घर बना दी होती है। सोनपरी, ये तो वास्तव में बहुत खूबसूरत घर है। तुम्हारा धन्यवाद। सोनपरी फिर वापस लौट जाती है। जब रूपा घर के अंदर आती है तो वो घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब रूपा के सौतेली माँ को ये बात पता चलती है कि रूपा को कैसी सोनपरी मिली है कि रूपा जो मांगे वो उसे दे देगी, तो उसके मन में भी लालच आने लगता है। अगले दिन रूपा की सौतेली माँ रूपा के घर जाती है और मन ही मन कहती है, ये घर कितना सुंदर है, और रूपा को बुलाती है। अरे ओ रूपा बेटी, कहाँ हो तुम? रूपा बेटी, अरे माँ, आप यहाँ? आपको देखकर बहुत खुशी मिली। बताइए आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बेटी है। मैं तुझे याद नहीं करूँगी तो किसको याद करूँगी? कैसी है तू? तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनपरी ने मुझे एक छोटा सा प्यारा सा घर दे दिया है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, मुझे बहुत खुशी मिली कि तू इस घर में खुश है। क्या तू मुझे भी अपनी उस सोनपरी से मिलाएगी क्या? अरे माँ, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर सोनपरी से मिलाऊंगी। वो बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। चलिए अब जंगल। हे सोनपरी, आप कहाँ हैं? मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। रूपा के एक बार बुलाने पर सोनपरी आ जाती है। रूपा की सौतेली माँ सोनपरी को देखकर बहुत खुश होती है। अब उसके मन का लालच और बढ़ने लगता है। वो सोनपरी से कहती है, हे सोनपरी, मुझ पर भी कुछ कृपा करो। मैं तो एक दुखियारी माँ हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ये रूपा तो कुछ भी नहीं करती है। तब भी आपने इसका इतना साथ दिया। मेरी भी कुछ मदद करो, मुझे भी कुछ दो। तू झूठ बोलती है। तेरा मन कलुषित है। जो केवल दिखावे से भरा हो उसे जादू नहीं मिलता। फिर भी एक आखिरी मौका दूंगी। सच बोल, क्यों आई है यहाँ पे तू? मुझे भी वो वरदान चाहिए, वही जो उस निकम्मी रूपा को मिला है। अगर वो उसकी हकदार हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? तो सुन, तेरी लालच का परिणाम यही है कि अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे चूहा बना दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तू इसी जंगलों में भटकती रह जाएगी। रूपा की सौतेली माँ सोनपरी की बात सुनकर बिल्कुल डर जाती है और वो घर की तरफ निकल जाती है। सोनपरी की बात सुनकर रूपा दुखी हो जाती है कि उसकी सौतेली माँ को सोनपरी ने ऐसे बोला। तब सोनपरी रूपा को समझाती है, देखो रूपा, तुम बहुत ही भोली हो। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो। तुम्हारा मन बहुत ही पवित्र और दिल बहुत साफ है, इसीलिए तुम दूसरों को समझ नहीं पाती। राज्य अमरलोक वर्षों से समृद्ध और शांतिपूर्ण था। राजा आदित्य सेन ने अपने पिता के निधन के बाद युवा अवस्था में ही राज्य का भार संभाल लिया था। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी, पर विवाह का कोई समाचार नहीं था। पर जब उन्होंने अपने दरबार में रूपा की अच्छाई के बारे में सुना तो उससे विवाह करने की ठान ली और जंगल निकल गए रूपा से मिलने के लिए।
रूपा उस समय जंगलों में तालाब के किनारे अकेली बैठी रहती है। तभी वो आहटें सुनती है चलने की और खड़ी हो जाती है। तभी देखती है कि एक राजा उससे मिलने आया है। मैं राजा आदित्य सेन हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहूंगी? रूपा, तुम्हारे भीतर की सुंदरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। क्या तुम इस राज्य की रानी बनकर सबका भला करोगी? अगर मेरी करुणा किसी काम आ सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर चुके। मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझे पूछती तक नहीं। राजमहल को राजकुमारी नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए जो तुम हो। रूपा राजा के द्वारा दिया गया शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। तालाब के किनारे वो परी को याद करती होती है। तभी सोन परी उस जंगल में आती है और रूपा से मिलती। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा विवाह एक राजकुमार के साथ होने वाला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें अभी अपने जादू से एक राजकुमारी की तरह तैयार कर देती हूँ। देखो तो रूपा, अब तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। बहुत ही सुंदर और एक राजकुमारी लग रही हो तुम। मैं तो सच में एक राजकुमारी की तरह लग रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद सोनपरी। शायद तुम नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, ना ही मेरी एक राजकुमार के साथ शादी हो पाती। मैं तो कुछ नहीं की हूँ रूपा, तुम्हारी अच्छाइयों ने तुम्हें यहाँ तक लाया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो तुम मुझे बुला देना। इस प्रकार से राजा और रूपा की शादी बहुत धूमधाम से होती है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छाया रहता है। सच्चा दिल और धैर्य अंत में हमेशा विजय पाते हैं। झूठ, लालच और दिखावा चाहे जितना ऊंचा क्यों ना हो, सच की चमक के आगे मीट ही जाता है।